सो वंस अगेन डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑलराउंडर स्टडीज ऑन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज फिर से हम बात करने वाले हैं सीएटी क्लास। जी हाँ दोस्तों, सीएटी क्लास जिसमें जो आपका राजस्थान जीके का जो सेक्शन रहता है, इस सेक्शन के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, जिसमें रहने वाले टॉप 20 क्वेश्चन राजस्थान जीके के रहने वाले, जो किसी न किसी एग्ज़ाम या फिर बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम उसमें रिपीट होते रहते हैं और सीएटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते रहते हैं। तो इसीलिए इसी वीडियो को एंड तक वॉच करना है। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश है कि मैं बार बार बीच में नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को बस इतने करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि जौहर मेला कहाँ भरता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, हर एक इस सीरीज में हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके सीईटी एग्जाम के लिए, चाहे आप 12th लेवल हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल हो। तो जयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या फिर कोई नहीं, 4 ऑप्शन दिए गए। राइट आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में भरता है, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी किए। चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की गई है। देखिए, जो विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कहाँ पे की गई है, ये की गई है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अब ये पूछता है कि इसकी स्थापना कब की गई है, आपको सन बताना है। तो 1914, 1918, 1920 या फिर 1940 में। 4 ऑप्शन दिए गए। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1914 में की गई है। यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में पहली रेल बस सेवा कहाँ से प्रारंभ हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बूंदी से, मेड़ता सिटी से, श्रीगंगानगर से या फिर सीकर से शुरू हुई है। तो दोस्तों, जो राजस्थान में पहली रेल बस सेवा जो प्रारंभ हुई थी, ये हुई थी 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर 1994 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। अब ये हुई थी कहाँ से शुरू हुई थी, तो ये हुई थी मेड़ता सिटी से। यहाँ पे आपका बी आंसर है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से? मेड़ता सिटी से। अगला सवाल है कि मालदेव के पश्चात मारवाड़ का जो शासक बना था वो कौन बना था। देखिए, किसके पश्चात पूछा है कि मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना था, वो कौन बना था। तो जैतमल, रामचंद्र सेन या फिर पृथ्वीराज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, जल्दी से सोचना है, जल्दी से। जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ूं आपको आंसर माइंड में ले लेना है। चाहे आंसर आपका गलत हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक मैं सही आंसर बताऊंगा तब आपके माइंड में सेट हो जाएगा प्रश्न और आंसर भी। चलिए, जो मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना था वो रामचंद्र सेन बना था। सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसने भी सी आंसर किया करेक्ट है। शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है, किसको कहते हैं। देखिए, चूरू को, बिशाऊ को, मंडवा को या फिर नवलगढ़ को। तो शेखावटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नवलगढ़ को। दोस्तों, नवलगढ़ को आपको शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। डी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काजरी का संबंध किस जिले से है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। काजरी, जाफरी, ऐसे प्रश्न आपको आते रहते हैं। रिको, इसका संबंध कहाँ से है। तो ऐसे प्रश्न जितने भी हैं आपको याद कर लेने, सीईटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो काजरी का संबंध है आपका जोधपुर में है। कहाँ से? जोधपुर में। आपका जो पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। देखिए, भूमि में जो उर्वरता बढ़ाई जाती है उसके लिए कौन सी फसल है वो लाभदायक है। तो गेहूं की फसल है, उड़द की फसल है, चावल की या फिर गन्ना की। देखिए, जो सभी क्वेश्चन है ये मीडियम साइज के हैं, थोड़े बहुत हाई लो भी हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे उड़द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़द की फसल है दोस्तों, ये भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए इसकी मुख्य फसल है। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। हिंदू सुल्तान की उपाधि किस शासक द्वारा धारण की गई थी। हिंदू सुल्तान की उपाधि राणा कुंभा, राणा सांगा, सवाई जय सिंह या फिर जसवंत सिंह। देखिए, हिंदू सुल्तान की उपाधि ये राणा कुंभा के द्वारा धारण की गई। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राणा कुंभा के द्वारा। अगला सवाल है कि गन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि गन्ना ये किसके लिए प्रसिद्ध है। बाघों के लिए, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए या फिर तीर्थों के लिए प्रसिद्ध है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से राइट आंसर बताना है। देखिए, गन्ना है जो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो आपका बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताना है कि जो गन्ना पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, गन्ना पक्षी। ठीक है, अगला सवाल है कि हवेली संगीत शैली का संबंध किस शैली से है। हवेली संगीत शैली का संबंध किस शैली से है। नाथद्वारा शैली से, जोधपुर शैली से, कोटा शैली से या फिर उनियारा शैली से। देखिए, हवेली संगीत शैली का संबंध है नाथद्वारा शैली से, जो आपका पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे। देखिए, ये प्रश्न मैंने आपको, अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी ये प्रश्न मैंने पूछा था वहाँ पर। ठीक है, तो उदय भान सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह या फिर हीरालाल शास्त्री।
तो देखिए राजस्थान के जो प्रथम महाराज प्रमुख थे वो थे कौन थे, वो महाराणा भूपाल सिंह थे। यहाँ पे जो सी आंसर है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय कहाँ से लाई गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय कहाँ से लाई गई थी? मथुरा से, काशी से, हरिद्वार से या फिर वृंदावन से? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वृंदावन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वृंदावन से लाई गई थी। टी आंसर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजसमंद में, जयपुर में, गंगानगर में, भीलवाड़ा में? तो देखिए राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है, जो सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर जिले में होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी। खरीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है कहाँ पर, किस क्षेत्र में? तो झालावाड़ में, जैसलमेर में, अलवर में, सीकर में? जो खरीन वर्षा जल संग्रहण की ये परंपरा, इस विधि का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो ये किया जाता है जैसलमेर में। जैसलमेर में किया जाता है, जो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में भारत का सबसे गर्म भाग कौन सा है? थार, अलवर, मैदानी भाग या फिर अरावली? देखिए यहाँ पे भारत की दृष्टि से पूछा है कि राजस्थान में ये भारत का ही सबसे गर्म भाग माना जाता है जो राजस्थान में। तो कौन सा भाग है? थार, अलवर, मैदानी भाग, अरावली? तो यहाँ पे हो जाएगा थार का जो मरुस्थल है, थार है, ये राजस्थान में भारत का भी सबसे गर्म भाग है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति द्वारा निर्मित हुआ है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति द्वारा निर्मित हुआ है। समझ रहे इस क्वेश्चन को? देखिए अकबर का किला है अजमेर में, जो जयगढ़ दुर्ग जयपुर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, और नाहरगढ़ दुर्ग ये जयपुर में। तो कौन सा था? तो वो था अकबर का किला जो कि अजमेर में स्थित है, जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति में निर्मित हुआ था। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिस जिले की मेहंदी प्रसिद्ध है? बहुत ही सिंपल सवाल है। टोंक, कोटा, जयपुर, पाली? इसका आंसर आपको नहीं पता है तो आपकी तैयारी है, मैं कह सकता हूँ कि तैयारी अभी तक बहुत ही कम है आपकी। तो जिस जिले की मेहंदी प्रसिद्ध है वो सोजत, पाली है। टी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कलेक्टर का पद किस देश से लिया गया है? अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से या फिर जर्मनी से? कलेक्टर का पद किस देश से लिया गया है? तो देखिए कलेक्टर का पद ये इंग्लैंड देश से लिया गया है। आपका जो बी आंसर फिल यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कार्य सचिवालय द्वारा किया जाता है? तो नीति निर्माण, वित्तीय नियंत्रण, विस्थापन संबंधी कार्य या फिर उपरोक्त सभी? तो कौन सा कार्य ये जो सचिवालय द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे नीति निर्माण के कार्य है ये वो सचिवालय द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और ये हमारा आखिरी नंबर क्वेश्चन रहने वाला, और अंत तक यहाँ तक पहुँच गए तो अंत में आपको ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट आंसर हो रहे हैं। तो राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का, 5 वर्ष का, 3 वर्ष का या फिर 2 वर्ष का? ठीक है, तो यहाँ पे वर्ष कर देना, बरस हो गया टाइपिंग में। तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, जो बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने? 5 वर्ष का होता है राज्यपाल का। ये हमारे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पे टेस्ट सीरीज यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। आशा है कि आपको इसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको एग्जाम में भी बहुत सारे फ़ायदा करेंगे। जो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान जी के ऐड हो, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए मिलते हैं किसी नई और वीडियो में। धन्यवाद।